अब देखते हैं प्रश्नावली 3.4 का तीसरा प्रश्न। दो अंकों की संख्या। देखिए यदि दो संख्या में बताई गई होती तो हम एक्स वाई मान लेते, लेकिन यदि दो अंकों की संख्या बोली गई है या कहा गया है तो दो अंकों का मतलब है इकाई का अंक और दहाई का अंक, उसके बाद फिर संख्या। दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग, जो आपस में अंक है इकाई का अंक और दहाई का अंक, उनका योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, यदि इकाई के अंक की जगह पे दहाई का अंक हो जाए और दहाई की जगह पे इकाई का अंक हो जाए तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जो पुरानी संख्या है उसका यदि हम 9 गुना कर दें तो वो बराबर होगी किसके? अंकों को पलटने के बाद जो नई संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर होगी। चलिए ये आपको हल करने पर ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसे देख लीजिए सवाल को। देखिए चलिए देखते हैं। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y तब संख्या क्या होगी? इकाई का अंक प्लस दहाई के में 10 का गुणा x प्लस 10y। जब इनके अंकों के स्थान पलट दिए जाएं तब संख्या क्या होगी? देखिए जब इकाई का अंक x ना होकर y हो और दहाई का अंक y की जगह पर x हो, तो देखिए जब इकाई का अंक y हो और दहाई का अंक x हो, ये पुरानी संख्या क्या बनी थी? x प्लस 10y। अब ये नई संख्या क्या बनेगी? y प्लस 10x। तो अंक पलटने पर नई संख्या क्या बनेगी? y प्लस 10x। और पुरानी संख्या क्या होगी? x प्लस 10y। ये पुरानी संख्या और ये नई संख्या है। अब प्रश्न में और क्या शर्त दी है? प्रश्न में दिया है अंकों का योग कितना है? 9, मतलब x प्लस y बराबर 9। प्रश्न के अनुसार पुरानी संख्या का 9 गुना है तो क्या है? नई संख्या के 2 गुने के बराबर है। पुरानी संख्या का 9 गुना नई संख्या के 2 गुने के बराबर है। पुरानी संख्या क्या थी? x प्लस 10y और नई संख्या क्या है? y प्लस 10x। तो अब हम इसे गणितीय भाषा में करेंगे। देखिए यहाँ पर पुरानी संख्या का 9 गुना नई संख्या के 2 गुने के बराबर। नई संख्या y प्लस 10x का 2 गुना, पुरानी संख्या x प्लस 10 का 9 गुना। चलिए देखिए 9 का गुणा करेंगे, 9x 90 और 2y और 20x। 2 का गुणा होगा 2y, 2 20x। यहाँ पर y लिखना है साथ में। अब हम अपनी सुविधा अनुसार पक्षांतर कर लेंगे। ये जो प्लस के 2y है इस साइड माइनस में 2y आ जाएंगे और ये प्लस के 9x इस साइड माइनस में चले जाएंगे। 20x में से 9x गए 11 बचे और 90y में से 2y गए 88y बचे। अब x के गुणा में जो 11 है उस भाग में पहुंचा देंगे तो बचेंगे 11 8 88। इस प्रकार से ये हो जाएगा x बराबर 8y और ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x का जो मान है वो कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। चलिए पहले समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर 9, तो x की जगह पे कितना रखना है? 8y रखना है। तो 8y प्लस वाई बराबर 9, यहाँ हो गए 9y। y बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। y बराबर कितना आ गया? 1। y का मान समीकरण 2 मतलब यहाँ पर रखने पर x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। x बराबर 8। देखिए ये हमारा इकाई का अंक, ये हमारा दहाई का अंक। तब संख्या क्या होगी? संख्या बराबर इकाई का अंक प्लस दहाई के अंक में 10 का गुणा, दहाई के अंक में 10 का गुणा। देखिए 10। संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 18। धन्यवाद। अब 3.4 का हम देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा। मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए के तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। अब चाहे जितने हों 50 के, चाहे जितने हों 100 के, उसने टोटल नोट कितने? 25 नोट प्राप्त किए।
तो बताइए 50 कितने की थी, 50 के कितने थे और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये बताना है। तो देखिए 2000 रुपए निकालने के लिए गए, चाहे जितने 50 के हों चाहे जितने 100 के हों। अब 50 के और 100 के चाहे जो हों, उसने कागज नोट कुल कितने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो ये बताना कितने 50 के हैं और कितने 100 के हैं। तो पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उसे मान लेंगे। 50 के और 100 के कितने कितने नोट हैं, तो मान लीजिए 50 के x और 100 के y नोट है। 50 के नोटों की संख्या कितनी मान ली x और 100 के नोटों की संख्या कितनी मान ली y। अब उन्होंने कहा है चाहे जो नोट जितने का हो, हमें तो ये पता कि कागजों की संख्या, जो नोट के कागज रहते हैं उनकी संख्या कितनी है, 25 है। चाहे जितने 50 के हो चाहे जितने 100 के नोट हो, नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। देखिए 50 के कुल नोट है हमारे पास x और 100 के नोट हमारे पास को हैं कुल y, और 100 के और 50 के कुल मिलाकर कितने नोट हैं हमारे पास, गिनती के 25 है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है कि वो कह रहे हैं चाहे आपके पास जितने नोट हो, हमें उससे मतलब नहीं है, टोटल आपके पास पैसे कितने हैं, 2000 रुपये हैं। तो देखिए मान लो जैसे हम कहते हैं हमारे पास 100 के 4 हैं, तो हम क्या करेंगे 100 गुणा 4 करेंगे, तो हमें क्या आ जाएगी कुल कितने 1000 रुपये या कितने 100 रुपये हैं। जैसे हम कह रहे हैं 100 के 4 हैं, तो आप क्या करेंगे 100 गुणा 4 करेंगे, 100 चौके 400 रुपये, तो टोटल रुपये की संख्या कितनी आ जाएगी 400। जबकि इसमें क्या कहा गया 50 के नोटों की संख्या कुल कितनी है x, तो कितने रुपए हो जाएंगे 50x। अब साथ में 100 के हमारे कितने 100 के हैं हमारे y, तो साथ में हम जोड़ देंगे कितने 100 के कितने हैं हमारे पास नोट y। देखिए क्या है, यदि हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास 50 के 7 नोट हैं, तो कुल रुपए कितने हुए 50 के कितने 7, तो हम क्या करेंगे 50 गुणे 7 करेंगे। या हम कहते हैं 100 के हमारे पास 8 नोट हैं, तो हम क्या करेंगे 100 गुणे 8 करेंगे, तो टोटल रुपए निकल आएंगे। हमने कह दिया 50 के 7 हैं और 100 रुपए के 8 नोट हैं, तो हम क्या करेंगे 50 गुणे 7 और प्लस 100 गुणे 8, यही करेंगे ना। तो सेम टू सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर की है। देखिए 50 के नोटों की संख्या कुल कितनी है, 50 के नोट कुल हैं x और 100 के कुल नोट हैं y, तो दोनों मिलाकर 50 गुणा x 100 गुणा y, और दोनों को जोड़ देंगे। जबकि उन्होंने कहा है दोनों को जोड़ने पर कितने हैं 2000 हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमारा होगा 50x प्लस 10y। 50 के कुल नोट कितने x और 100 के कुल कितने y, उन दोनों को मिलाकर हमारे कितने हैं 50 और 100 को मिलाकर हमारे 2000। देखिए ये हमारे दो समीकरण होंगे, पहला और दूसरा। पहले नंबर तो देखिए हमें यहाँ कम से कम 50 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों पक्षों से। दोनों पक्षों से कितना कॉमन निकाल सकते हैं 50 कॉमन निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा समीकरण और सरल हो जाए। अब हमारे इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे और इनको हल कर देंगे हम विलोपन विधि से। ये देखिए दोनों समीकरण हमने उतार लिए, इसे हम करेंगे घटाने पर। क्यों, क्योंकि ये x जब माइनस का हो जाएगा तो कट सकता है, तो घटाने पर हमारा कितना है x से x कट गया, y बराबर कितना आया 2y में से y घट गया, 40 में से 25 घट गया, बचा हमारा 15। देखिए ये घटाने पर y का मान कितना आया 15 आया। ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहले या दूसरे में। तो y का मान हम समीकरण पहले में रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 25 इसमें रखते हैं। देखिए समीकरण 1 में y बराबर कितना रखना 15। समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर 25, तो y की जगह पे रखा 15, 25 माइनस 15 हुए तो कितने बचे 10 बचे। x का मान आ गया 10 और y का मान कितना आ गया 15। तो इस हिसाब से हमारे पास 50 के नोटों की संख्या कितनी हो गई 10, और 100 के नोटों की संख्या कितनी हो गई 15। देखिए 100 के नोटों की संख्या कितनी हो गई 15। अब हम चेक करते हैं क्या ये 2000 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखिए 50 के कुल कितने नोट हैं 10, और 100 के कुल कितने नोट हैं 15।
100 के कुल कितने नोट हैं 15, और 50 के कुल कितने नोट हैं 10। देखिए 50 के नोट हैं 10 और 100 के नोट हैं कितने 15, तो हमारी हो गई ये 2000 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15। हमने क्या किया, उन्होंने कहा था कि नोटों की संख्या कितनी है 25 है, चाहे जो नोट 50 का हो चाहे 100 का हो, नोट मतलब कागजों की संख्या कितनी है 25 है, लेकिन रुपयों की वैल्यू जो है वो है 2000। 50 की चाहे जितने नोट हो, 50 की कुल कितने x नोट है और 100 के नोट कितने y, टोटल मिलाकर कितने 2000। जैसे हमने कहा 50 के 10 हैं तो 50 गुणे 10 और 100 के 15 तो 100 गुणे 15, तो टोटल मिलाकर कितने होने चाहिए 2000। तो इस हिसाब से फिर हमने लिया कम से कम कॉमन, 5 कॉमन लिया, ये होगा ये समीकरण 1 और ये समीकरण ये 1 और ये 2, इनको सॉल्व किया विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व किया यहाँ पर, और ये y का मान आया 15 और x का मान कितना आया 10 हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.4 का 5वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब यदि आप 3 दिन तक लेंगे तो एक निश्चित किराया है, ऐसा नहीं कि एक दिन के हिसाब से इतना, 2 दिन के हिसाब से इतना, तीसरे दिन के हिसाब नहीं, 3 दिन तक के लिए टोटल एक किराया है, कितना है जो भी हो। उसके बाद एक भी दिन यदि एक्स्ट्रा ले लिया तो अलग किराया है। मतलब यदि 3 दिन का है फिक्स, चाहे आप उसे पढ़ो या ना पढ़ो उससे उन्हें मतलब नहीं है, 3 दिन तक का किराया उन्होंने कर दिया फिक्स के इतने रुपए है, चाहे पहला दिन हो चाहे दूसरा दिन हो चाहे तीसरा दिन, टोटल मिलाकर हो गया। उन्हें पर डे के हिसाब से नहीं, उन्होंने टोटल 3 दिन का किराया कुछ भी दे दिया। अब यदि उसके बाद यदि एक दिन भी आप एक्स्ट्रा बुक रखते हैं तो एक दिन का भी आपको उनको किराया देना पड़ेगा। तो देखिए उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने का किराया कितना 27 रुपये अदा किए। मतलब 3 दिन का प्लस 5 दिन का कितना 27 रुपये दिए, जबकि इन्होंने एक पुस्तक 5 दिनों रखने के लिए 21 रुपये अदा किए 5 दिन तक के लिए। मतलब 3 दिन का वो किराया और पर डे के हिसाब से जो किराया लग रहा है वो टोटल कितने 21। तो देखिए हम मान लेंगे कि जो निश्चित किराया 3 दिन का किराया है वो x और पर डे के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से किराया है वो y। चलिए देखिए माना पहले 3 दिनों का किराया कितना x रुपये और प्रत्येक दिन का जो एक्स्ट्रा किराया लेते हैं अतिरिक्त किराया लेते हैं वो y रुपये प्रतिदिन, एक दिन का y रुपये। तो हम कहेंगे कि 5 दिन का तो 5y होगा, 6 दिन का 6y, 7 दिन का 7y, इस प्रकार से। तो पहली शर्त प्रश्न के अनुसार 7 दिन का किराया कितना है 27 रुपये और 5 दिन का किराया कितना है 21 रुपये। तो 7 दिन का किराया मतलब क्या है, देखिए 7 दिन का किराया मतलब क्या है 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का किराया, 3 दिन का किराया और 4 दिन का किराया, टोटल 7 दिन का किराया कितना है 27 रुपये। इसी प्रकार से उन्होंने कहा 5 दिन का, तो 5 दिन का मतलब क्या है 3 दिन का किराया प्लस 2 दिन का किराया, 3 दिन का और 2 दिन का टोटल कितना है 21 रुपये। तो 3 दिन का किराया तो हमें पता है 100 रुपये प्लस देखिए 3 दिन का कितना है 100 रुपये। अब रही बात इसकी 4 दिन की, तो एक दिन का 3 दिन के बाद यदि एक दिन भी एक्स्ट्रा होता है तो एक दिन का किराया कितना है 22 रुपये, एक दिन का किराया कितना है 22 रुपये। तो 4 दिन का कितना होगा 4y बराबर कितने 27। 3 दिन का किराया x तो 2 दिन और 2 दिन का किराया कितना है एक दिन के हिसाब से y तो 2 दिन के हिसाब से 2y बराबर 21। ये हमारे अब 2 समीकरण हो गए, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। देखिए 7 दिन का किराया मतलब 3 दिन और 4 दिन, 3 दिन का फिक्स है 4 दिन का 4y। 5 दिन का किराया मतलब 3 दिन का किराया और 2 दिन का किराया, 3 दिन का फिक्स है x और 2 दिन का किराया 2y। अब समीकरण को
दोनों ही समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर, मतलब विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये 2y माइनस का हो जाएगा, ये 21 भी माइनस का हो जाएगा। तो देखिए x में से x कट गया, 4y में से 2y गए, सिर्फ 2y बचा। 27 में से 21 गए, 6 बचे, 2y बराबर 6। तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 3। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें चाहे ऊपर वाले में। देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 21। y की जगह पर कितना रखेंगे, 3, तो 2 3 6, x प्लस 6 बराबर 21, और 21 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 15। अब देखिए x क्या था और y क्या था। ये y का मान कितना है, 3, और x का मान कितना है, 15। क्या था ये x और क्या था ये y। देखिए पहले 3 दिनों का किराया था x, मतलब पहले शुरुआत के 3 दिन का किराया कितना आएगा, 15 रुपए। शुरुआत के 3 दिन का किराया कितना आएगा, 15 रुपए। और पर डे के हिसाब से कितना किराया लगेगा, y का मान कितना आया, 3, तो पर डे के हिसाब से लगेगा किराया 3 रुपए। पर डे के हिसाब से किराया लगेगा 3 रुपए, ये लगेगा 3 दिन का किराया 15 रुपए। देखिए उन्होंने कहा था पहले 3 दिन का किराया के अतिरिक्त प्रतिदिन के हिसाब से टोटल उन्होंने 7 दिन का किराया कितना, 27 रुपए दिए। तो 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का किराया, तब 27 हो रहे हैं। इसमें देखिए 3 दिन का किराया प्लस 2 दिन का किराया, 3 2 5, 5 दिन का किराया 21 रुपए। 3 दिन का किराया फिक्स है x, 4 दिन का किराया कितना आएगा, 1 दिन का किराया y, तो 4 दिन का 4y, 1 दिन का किराया y, तो 2 दिन का 2y। इन दोनों को हमने किया विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से ये हल किया हमने, इस प्रकार से ये हल करते गए। देखिए यहाँ पर ये x और y की वैल्यू आ गई। धन्यवाद।